हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग पिता श्यामलाल अंदर चटाई पर बैठे हैं और बेटा आराम से सो रहा है। पिता बेटे को कहते हैं, बेटा सुबह हो गई है, कुछ काम धाम करना भी है या ऐसे ही पड़े रहना है। बेटा कहता है, ओहो बापू, अभी तो सुबह हुई भी नहीं कि शुरू हो गए। पिता कहता है, बेटा दिन निकल आया है, सूरज सिर पर आ गया है, तुझे अभी पता ही नहीं। तू ऐसे ही पड़ा रहेगा या कुछ काम धंधा भी करेगा। वो कहता है, क्या काम धंधा करना, दो रोटी मिल तो रही है। पिता कहते हैं, हाँ, जब तक ये घर है टूटा फूटा और दो चार हमारे खेत हैं तब तक तो तुझे रोटी मिल जाएगी, जब तक मैं कमाऊंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा। जब मेरे पिता कहते हैं कि जब मेरे पिता थे वो भी बहुत मेहनत खेतों में किया करते थे, मैं भी खेत में जा कर के पसीना बहाया करता था। वो भी क्या समय था जब हम लोग इतना काम मेहनत करते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि तुम उठने को तैयार ही नहीं हो, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते। वो कहता है, बेटा फिर तुम शुरू हो गए, पहले ज़माने में ये था वो था, ये सब बातें मत किया करो। पिता कहते हैं, बेटा गांव के लोग तुझे सब निकम्मा कहते हैं, ना जाने तेरे लिए क्या क्या बातें करते हैं। बेटा कहता है, लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, लोगों का क्या है। पिता कहते हैं, नहीं, वो सच्चाई बताते हैं, सच्चाई कहते हैं, वो कोई झूठ नहीं कहते। बेटा कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो। वो पिता कहते हैं, हाँ, लोग किसी निकम्मे निकम्मे किसी को, जब मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पालेगा, लोग निकम्मे को नहीं पालते। जो मेहनत करता है वो ही सुख पाता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। दूसरे दिन सुबह पिता अपने साथ उसको खेत पर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के पिता कहते हैं उसको कि ये फावड़ा पकड़ और ये मिट्टी को पलट। वो कहता है कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ में आया हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। पिता कहते हैं कि काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तो हाथ गंदे ही होंगे। वो कहता है, यहाँ धूप बहुत लग रही है। पिता कहते हैं, खेत में आए हो तो धूप तो लगेगी ही। वो कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा, अगर मुझे मेहनत ही करनी है तो मैं कहीं शहर में जाकर के कुछ काम क्यों ना कर लूँ। मैंने सुना है कि शहर में जाकर के लोग अमीर हो जाते हैं। पिता कहते हैं, वहाँ भी बिना मेहनत के कोई अमीर नहीं होता, बैठे बैठे कोई किसी को कुछ नहीं देता। वहाँ जाकर के भी लोग मेहनत करते हैं या अपनी बुद्धि लगाते हैं, तब जाके ही कुछ होता है। तुम तो कुछ सीखने को भी तैयार नहीं हो, ना कुछ करने को तैयार हो, तुम्हें कितनी बार कहा है। बेटा कहता है कि दो रोटी मिल तो रही है। पिता सोचते हैं कि ऐसे तो ये नहीं सुधरेगा, चलो इसकी शादी ही कर देते हैं। अब पिता वहाँ से चल देते हैं और अपने एक दोस्त के पास जाते हैं। उसको कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी बेटी शादी के लायक। वो कहता है, हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपना बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बेटा निकम्मा है, कुछ करता नहीं है और किसी की कोई बात सुनता भी नहीं है। तो मैं उसके साथ तुम्हारी अपनी बेटी को बांध करके उसका भविष्य खराब नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से चल देते हैं और दूसरे के पास जाते हैं। कहते हैं, पंडित जी, मैंने सुना है आपकी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ, आप मेरे बेटे से शादी कर लें। वो कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो तुम्हारे बेटे से शादी मैं उसकी कैसे कर दूँ। वो शहर जा कर के कुछ नौकरी करना चाहती है और मैं उसका रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ नहीं कर सकता। तब वो तीसरे के घर में वो एक उम्मीद लेकर के जाते हैं, उसका नाम हरनाम होता है। हरनाम श्यामलाल को देख करके कहते हैं, हाँ आओ, कैसे आना हुआ। वो कहते हैं कि मैंने सच
सच कहूँ तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी से तो मैं अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता, वो कुछ काम नहीं करता, और ऐसे निकम्मे के साथ में मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। और वहाँ से भी हरनाम जी जो वो होते हैं वो चले जाते हैं। फिर इतने में आकाश आता है, वो बैठे होते हैं दरवाजे पे, सोच में बैठे होते हैं। तभी वो आकाश कहता है, पिताजी क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, ऐसे क्यों बैठे हैं। तो पिता बताते हैं कि बेटा मैं तेरे 2-3 जगह रिश्ता लेकर के गया, लेकिन सब जगह से निराशा हाथ लगी। कोई भी अपनी लड़की की शादी तेरे से नहीं करना चाहता, सब तुझे निकम्मा बता रहे हैं। उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं इतना ही निकम्मा हूँ। फिर वो एक बाहर निकलता है और जाता है। वो अपनी दोस्त नंदिनी के पास जाता है। जो नंदिनी होती है वो अपनी सहेली के साथ खड़ी होती है। वो उसको आवाज़ लगाता है, बुलाता है, और नंदिनी को कहता है कि नंदिनी, कभी तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। चलो हम, मेरे पिताजी अब मेरी शादी करना चाहते हैं, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। ये सुन कर के कुछ लोग वहाँ से जो जा रहे थे सब खड़े हो जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम मेरे पास अपना रिश्ता लेकर के आ गए। जब मैं तुमसे क्या कहा करती थी कि कुछ काम कर लो, तब तो तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकती हूँ। मैं सारी उम्र अपना ही कंधे पर अपना ही बोझ ढोऊं और साथ में तुम्हारा भी करूं, मुझसे नहीं होगा। ये सुन कर के वो बहुत निराश होता है और उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लोग भी उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। वो वापस घर आता है और घर आकर के अपने पिता को कहता है कि पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। पिता कहते हैं क्या करेगा। कहता है मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं हाँ पिताजी, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो उधार, जो मैं उससे अपना काम शुरू करूँगा। पिता कहते हैं क्या काम करेगा। पिता उसको पैसे देते हैं। वो शहर जाता है, वहाँ से सस्ते पर अच्छे कपड़े खरीद कर लाता है और उसको एक रेड़ी में आवाज़ें लगा के बेचने लगता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं उस पर, लेकिन वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेता है और उसका जो काम होता है चलने लगता है। जब उसका काम चलने लगता है तो उसके पिता जो होते हैं वो घर जब आता है तो उसको देख कर के कहते हैं कि क्या बात है, कैसा तेरा काम चल रहा है। वो कहता है पिताजी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि काम ऐसा चल पड़ेगा। काम बहुत मज़ा आया आज काम में, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। वो लोग बहुत कपड़ा खरीद रहे हैं मेरे से, व्यापार। तो पिता कहते हैं कि व्यापार में सबसे बड़ा लोगों का भरोसा जीतना होता है। तूने लोगों का भरोसा जीत लिया है, अब आगे बढ़ते रहो और हमेशा कोशिश आगे बढ़ने की ही करते रहो। वो कुछ दिन बाद एक दुकान भी खरीद लेता है और वहाँ पर अपना दुकान जमाता है। उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ता है। वहाँ पर नंदिनी एक दिन अपनी सहेली के साथ में वहाँ आती है और नंदिनी की सहेली बताती है कि ये दुकान आकाश की है। तो नंदिनी को विश्वास नहीं होता। नंदिनी दुकान में जाती है और उस जैसे ही आकाश कहता है कि नंदिनी तुम्हें क्या चाहिए, वो कहती है मुझे साड़ी चाहिए। वो उसको अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाने लगता है और नंदिनी बहुत शर्मिंदा होती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों की वजह से ही मैं कुछ कर सका, नहीं तो मैं ये सब नहीं कर सकता।
और वो अपनी सहेली के साथ दुकान से बाहर आती है और पछतावे के साथ साथ नंदिनी को उसके दिल में नई भावनाएं भी होती हैं और आकाश के पिता को आकाश पर बहुत गर्व होता है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनका बेटा अब सुधर चुका है, उनका बेटा अब काम करने लगा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।